वॉशरूम से बाहर आई तो मोबाइल बार बार बज रहा था। पता नहीं कौन था जो मुझे बार बार कॉल कर रहा था। मोबाइल उठाकर देखा तो रवि की ढेर सारी कॉल लगी हुई थी। यह देखकर मैं मुस्कुरा दी और उसे मैसेज किया कि अब मैं तुमसे शादी के बाद ही बात करूंगी। मुझे मम्मी ने तुमसे बात करने से मना कर रखा है। मैं जानती थी कि मैसेज पढ़कर वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा और ऐसा ही हुआ। वह मुझे बार बार कॉल करने लगा मगर मैंने उसके कॉल नहीं उठाए। अब मैं मुस्कुरा देती थी यह सोचकर कि वह मुझसे कितना प्रेम करता था और वह मुझसे बात करने के लिए कितना बेताब हो रहा था। 1 हफ्ता रह गया था हमारी शादी में और रवि के लिए यह हफ्ता गुजारना जैसे मुश्किल हो रहा था। मुश्किल तो मेरे लिए भी था। मुझे उससे बिना बात किए चैन नहीं आता था मगर अब मम्मी ने मुझे सख्ती से इस बात से मना कर दिया था कि दुल्हन बनकर तुम पर रूप नहीं आएगा, तुम रवि से बात करना मत। इस मम्मी की बात मैंने मान ली। आज फिर शॉपिंग करने के बाद शाम को जब हम वापस आए तो सामने ही प्रिया रवि के साथ बैठकर बातें कर रही थी। रवि को देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। वह मेरे पीछे आने लगा तो मम्मी ने उसे मुस्कुराते हुए रोक दिया। कहने लगी कि अब तुम दोनों की शादी में थोड़ा सा वक्त रह गया है, बस यह 1 हफ्ता तुम लोग एक दूसरे से बात नहीं करोगे। रवि वहीं पर मुंह बनाकर बैठ गया था और मम्मी उसका चेहरा देखकर हंस पड़ी थी। मैं अपने कमरे में से यह सारा सीन देख रही थी। मुझे रवि की हालत देखकर मज़ा आ रहा था और फिर उसके बाद मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। मम्मी ने मुझे खाना भी कमरे में दे दिया था। कहने लगी थी आज रवि यहीं रुकेगा। अगर रात को वह तुम्हारे कमरे में आने की कोशिश करे या तुमसे बात करने की तो तुमने दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना। मम्मी की बात सुनकर मैं शर्मा गई और फिर रात को सबके कमरे में जाने के बाद रवि मेरे कमरे के बाहर खड़ा हो गया। कहने लगा मुझे तुमसे बात करनी है। पहले तो मैं उसे नज़रअंदाज करती रही मगर फिर जब वह ज़्यादा मिन्नतें करने लगा तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वह फौरन से कमरे में आया और मुझसे गुस्से से कहने लगा कि तुम इतने दिन से मुझसे क्यों छिप रही हो। जितना मैं तुमसे बात करने के लिए मारा जा रहा हूँ तुम मुझे नज़र ही नहीं आती। फिर उसने मेरे चेहरे पर हाथ रखकर कहने लगा कि तुम कितनी ज़्यादा सुंदर लगने लगी हो। मुझे तो खुद पर काबू नहीं हो रहा। वह बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ा हो गया था और मुझसे मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने रवि को कहने लगी कि अब तुम चले जाओ, अगर मम्मी ने देख लिया तो मम्मी गुस्सा करेंगी। मेरे लिए अपने हालात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था और रवि भी अब मेरे करीब आता जा रहा था। अब वह पहले से ज़्यादा रोमांटिक होने लगा था। तभी दरवाज़ा खुला और सामने देखकर मैं बुरी तरह से शर्मिंदा हो गई थी। प्रिया दरवाजे में खड़ी थी और हैरत से हम दोनों को देख रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो गई। रवि को खुद से अलग किया तो वह हंसने लगा। कहने लगा कि प्रिया तो बहुत अच्छी बच्ची है, मेरी वह बहुत अच्छी दोस्त है, वह यह सब किसी को नहीं बताएगी। मगर प्रिया ने जो सीन देखा था मुझे प्रिया के सामने नज़र उठाना मुश्किल हो रहा था। रवि पर गुस्सा भी आ रहा था जिसे जैसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। प्रिया अजीब सी नज़रों से देखते हुए वापस चली गई और मैंने रवि को मुश्किल से कमरे से निकाला मगर वह बार बार मुझसे यही कहता रहा कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मेरा दिल चाहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करूं और उसकी बातें सुनकर मैं बुरी तरह से शर्मा रही थी। उसे कमरे से निकालने के बाद काफ़ी देर तक उसकी बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं सो गई थी। आधी रात का वक्त था जब अजीब से शोर से मेरी आँख खुली थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई। यह आवाज़ें कैसी थी? जब मैं कमरे के बाहर खोलकर बाहर आई तो वह आवाज़ें प्रिया के कमरे से आ रही थी। मैं बुरी तरह से परेशान हो गई कि प्रिया के कमरे में क्या हुआ, सब कुछ वहाँ पर क्यों है। जब मैं भागते हुए वहाँ पहुँची तो जो सीन मुझे नज़र आ रहा था, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। प्रिया ज़मीन पर बैठी थी और बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, जबकि रवि भी सामने खड़ा था और मेरे माता पिता साथ में घर के मुलाजिम भी वहाँ पर मौजूद थे। मैं भागते हुए मम्मी के पास गई। क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? प्रिया को और आप लोग इस वक्त यहाँ पर क्यों खड़े हैं? प्रिया के बाल बिखरे थे, उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था, वह बुरी तरह से रो रही थी। मुझे देखकर वह भागते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, दीदी, इस इंसान ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है,
इस इंसान ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। प्रिया यह कहकर फूट फूट कर रो पड़ी और मेरा मन जैसे यह सब सुनकर सुलगने लगा था। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह सब क्या है? मुझे लगने लगा था यह कोई डरावना ख्वाब है। अभी मेरी आंखें खुलेगी और यह सब झूठ होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सब सच था और यह सारा मंजर मेरी आंखों के सामने ही घूम रहा था। रवि एक तरफ सर झुकाए खड़े था और माता पिता भी खामोशी से कभी प्रिया को देख रहे थे तो कभी रवि की तरफ। पापा ने मुलाजिमों को कमरे से निकाल दिया। तुम लोग जाओ, अपना काम करो, यहाँ पर खड़े होकर तमाशा क्यों देख रहे हो? फिर वह रवि से कहने लगे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रवि कहने लगा कि मुझे प्रिया ने अपने कमरे में खुद बुलाया था, मगर प्रिया बुरी तरह चिल्लाने लगी। मैंने इसे अपने कमरे में नहीं बुलाया, बल्कि यह खुद मेरे कमरे में आ गया था और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। वह बुरी तरह से रो रही थी और फिर मुझसे कहने लगी कि आप इस घटिया इंसान से शादी मत करना, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्या आप ऐसे इंसान की इज्जत कर पाओगी? ऐसे इंसान के साथ आप रहोगी जिसने आपकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की हो? पापा इसे कहने लगे, तुम चुप हो जाओ, अब तुम इस मामले में नहीं बोलोगी। प्रिया हैरत से पापा को देखने लगी। यह मेरी ज़िंदगी का मामला है और मैं इससे क्यों ना बोलूं? पापा ने मुझे कहा, तुम इसे अपने कमरे में लेकर जाओ। और फिर मैं नहीं जानती कि उन्होंने रवि से क्या बात की, मगर मुझे लगने लगा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मुझे रवि से यह उम्मीद नहीं थी। मुझे उनकी बातें बार बार याद आ रही थी। वह कह रहा था कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरी फीलिंग मुझे डिस्टर्ब कर रही है और यकीनन वह इसे सब की वजह से प्रिया के कमरे में गया था। मगर क्यों? प्रिया तो बच्ची थी और उसके लिए तो छोटी बहन जैसी थी। वह मुझसे प्रेम करता था। मेरे साथ उसकी चंद दिनों के बाद शादी होने वाली थी। क्या वह तब तक खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता था? मैं बुरी तरह से रो पड़ी। अब यह तो बात कन्फर्म थी कि मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। मैं उससे अपनी बहन का बदला लेना चाहती थी। जानती थी कि मम्मी पापा भी उसके साथ कभी भी मेरी शादी नहीं करेंगे। वह उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। अगले दिन जब मैं उठी तो रवि कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और प्रिया ने तो रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। वह बार बार मुझसे यही कह रही थी कि आप उसके साथ शादी करने से इनकार कर दें। वह इंसान दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए। वह बहुत घटिया इंसान है। वह आपके काबिल नहीं है। और मैंने मुश्किल से उसे खामोश कराया। कहने लगी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं रवि से शादी नहीं करूँगी। मेरा दिल जैसे बुरी तरह से टूट गया था। रवि ऐसा भी कर सकता है, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शाम को पापा ने रवि के पेरेंट्स के साथ बाकी रिश्तेदारों को भी घर पर बुलाया था। अब मैं समझ गई कि पापा सबके सामने रवि की करतूत बताना चाहते हैं। वह शादी से इनकार करने वाले हैं। तभी उन्होंने सब लोगों को बुलाया। मुझे पापा से कोई शिकवा नहीं था। पापा जो कर रहे थे वह बेहतर था। वह ऐसे इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते जिसने उनकी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला हो। मगर शाम को जब सब लोग घर आए तो पापा ने शादी 1 हफ्ते की बजाय आज ही करने का फैसला सुनाया। तो यह सुनकर मैं हैरत में रह गई। मम्मी पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? वह रवि के साथ मेरी शादी कैसे कर सकते हैं? मम्मी कहने लगी कि तुम चुप हो, यह सब हालत यही बेहतर है जो हम कर रहे हैं। मगर मम्मी, मैं रवि से शादी नहीं करूँगी। उसने प्रिया के साथ बहुत गलत किया है। मैं उस इंसान से नफरत करती हूँ। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख सकती। मगर मम्मी मुझे गुस्से से कहने लगी, अब तमाशा मत बनाओ, अपनी बहन की इज्जत के साथ मत खेलो। जिन लोगों को यह बात नहीं पता, तुम्हारे इस फैसले से उन लोगों को भी यह सब मालूम हो जाएगा। तुम्हारी बहन की इज्जत का तमाशा लग जाएगा। मैं तो यह सुनकर खामोश हो गई थी। मगर प्रिया ने सबके सामने रवि की करतूत खोल दी। कहने लगी, इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। सब लोग हैरान थे। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। रवि ने इन सब लोगों के दिल में अपनी मोहब्बत और अपना ट्रस्ट इस तरह बनाया हुआ था कि कोई भी उसके खिलाफ बात सुनकर उस पर यकीन नहीं कर पाया। वह सब लोग पापा की तरफ देखने लगे तो पापा का चेहरा भी सुर्ख हो गया था। पापा बहुत गुस्से में लग रहे थे। मम्मी तो प्रिया को लेकर चली गई और फिर पापा कहने लगे कि आज ही शादी की जाएगी
और मैं रूपा को रवि के साथ ही रुखसत करूँगा। यह सब क्या हो रहा था? किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सब लोग प्रिया के बारे में आपस में बातें करने लगे और प्रिया का फियांसे भी हैरान सा एक जगह पर बैठा था। पापा ने कहा कि प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है, वह कल से अजीब अजीब सी बातें कर रही है। प्रिया की बात पर कोई विश्वास ना करे। और मम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती शादी के लिए तैयार किया था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मम्मा ने प्रिया को एक कमरे में बंद कर दिया और मुझे सख्ती से कहा कि तुम उसे कमरे से बाहर नहीं निकालोगी। वह लड़की पागल हो चुकी है, वह अपने साथ साथ तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी। मुझे मम्मी पापा पर गुस्सा आ रहा था। वह ऐसे कैसे कर सकते हैं? और मुझे रवि के साथ रुखसत कर दिया गया था। मैंने आजकल दिन के हवाले से क्या कुछ नहीं सोच रखा था। कितने ख्वाब देखे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी शादी इस तरह से होगी। रवि की मम्मा ने मुझे एक ही बात कह रही थी कि हम 1 हफ्ते के बाद तुम लोगों की शादी का फंक्शन करेंगे और वैसा ही करेंगे जैसे तुम लोग चाहते थे। वह मुझे तसल्ली दे रही थी, मगर वह क्या जानती थी कि मेरे दिल पर उनकी बात भी कोई असर नहीं डाल सकती थी। मुझे रवि से नफरत महसूस होने लगी थी। रवि बिल्कुल खामोश था। उसने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। रवि के मम्मी पापा भी बहुत परेशान लग रहे थे। वह मुझसे कुछ पूछना चाहते थे, मगर ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किए हुए हों। रवि की मम्मा ने मुझे रवि के कमरे में भेज दिया और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उस इंसान के सामने खुद को पेश करूं, जिससे अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था और जैसे अच्छाई बुराई के दरमियान फ़र्क भी नहीं आता, जिसने मेरी ही बहन के साथ गलत करने की कोशिश की। रवि जब कमरे में आया तो मैंने उसका हाथ झटक दिया। कहने लगी कि तुम मुझसे फासले पर हो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, ना तुमसे कोई ताल्लुक़ बनाना चाहती हूँ। यह सुनकर रवि ने ना मुझसे बात की, ना अपनी सफाई में कुछ कहा। बस खामोशी से उठकर सोफे पर जाकर सो गया था। अब हमारे दरमियान ऐसे ही ज़िंदगी गुजरने लगी थी। ना मैं रवि से बात करती थी, ना उससे कोई मौका देती थी। एक दिन रवि ने मुझे ज़बरदस्ती अपने पास बिठाया। कहने लगा कि यह सब कब तक चलता रहेगा? कब तक तुम मुझे नज़रअंदाज करती रहोगी, मुझसे दूर रहोगी? तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुमसे शादी की है और ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम मेरा हक लेने से मुझे कैसे रोक सकती हो? तब मैंने उस पर हंस पड़ी। तुम्हारे लिए खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल कम है, तभी तो तुम मेरी बहन के कमरे में गए थे ना। मैंने पहली बार रवि से इस बारे में बात की थी और रवि गुस्से से कमरे से बाहर चला गया था। तब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था कि वह इंसान जिसे मैं हमेशा मोहब्बत करती थी, अगर वह मेरी बहन के साथ ऐसा ना करता तो आज मेरी उसके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही होती। मगर रवि ने अपने हाथों से अपनी खुशियों को बर्बाद किया था, मेरा दिल तोड़ दिया था। जो उसने मेरी बहन के साथ किया, उसके बाद मैं उसे कोई खुशी कैसे दे सकती थी? माता पिता ने प्रिया की शादी करने में भी देर नहीं लगाई थी। 1 हफ्ते के बाद जिस दिन हमारी शादी का फंक्शन था, उस दिन उन्होंने प्रिया की भी अजय के साथ शादी कर दी थी। उस दिन प्रिया बहुत ज़्यादा रोई थी। उसने मुझसे भी बात नहीं की। कहने लगी कि तुम्हें अपनी बहन से जरा भी प्रेम नहीं है। तुमने उस इंसान के साथ शादी कर ली जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। मैंने प्रिया को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं मजबूर थी। मैं मम्मी पापा के फैसले के आगे इनकार नहीं कर सकती थी। इज्जत का मामला था और सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। मैं कैसे इनकार कर सकती? अगर प्रिया ने मेरा हाथ झटक दिया। कहने लगी कि मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मगर नहीं, आप भी मुझसे मोहब्बत नहीं करती। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मामा मुझे कहने लगी कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, यह लड़की पागल हो गई है। मुझे मम्मा की बात सुनकर बुरा लगा, मगर फिर मैं भी खामोशी से उसके साथ उठकर आ गई थी और फिर अपने सास ससुर के कहने पर मैं रवि के साथ हनीमून पर चली गई। मेरा उसके साथ बात करने को दिल नहीं चाहता था, मगर वहाँ पर तन्हाई और खूबसूरत नज़ारे ने हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया और गुजरी हुई बातों को भूलने लगी थी। मुझे यह बात कांटे की तरह दिल में चुभी थी कि रवि को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर जब भी मैं रवि से इस बारे में बात करती तो मुझे कहता कि यह खूबसूरत पल खामोशी से बिताओ। तुम इस बारे में मुझसे
कभी बात मत किया करो। मैं तुम्हें कभी इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सकूँगा, और अगर मैंने कभी कोई बात की तो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। इस वजह से जो हुआ उसे भूल जाओ, और प्रिया भी अपने घर में खुश है। तब मैं भी खामोश हो गई थी। जब हम लोग घर वापस आए तो उस दिन मुझे मम्मा की कॉल आई। कहने लगी कि प्रिया यहाँ पर मौजूद है, वह तुम्हें और रवि से मिलना चाहती है। उसने तुम लोगों से ज़रूरी बात करनी है। मम्मा की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। क्या मतलब? अब क्या हुआ? अब क्या कहना है उसने? ऐसा ना हो कि वह रवि के साथ कोई बदतमीजी करे। मम्मा कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, वह रवि के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगी, बस तुम रवि को लेकर आ जाओ। जब रवि ऑफिस से घर आए तो यह सुनकर वह भी परेशान हो गए। कहने लगे, अब कौन सा नया तमाशा लगाकर रखा हुआ है उस लड़की ने। रवि की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तमाशा उसने नहीं लगाया था, तमाशा आपने लगाया था। अब मुझे नहीं पता कि उसने कौन सी बात करनी है। मम्मा की कॉल आई थी, तभी मैंने आपको मैसेज दे दिया। कहने लगा कि ठीक है, चलकर देख लेते हैं। जब हम वहाँ पर आए तो प्रिया के साथ अजय भी वहाँ पर मौजूद था, और मम्मा पापा भी एक तरफ बैठे हुए थे। अजय का मूड खराब लग रहा था। जब हम लोग वहाँ पर गए तो प्रिया बुरी तरह रो रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। मुझे देखकर वह मेरे गले से लग गई। कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब मैंने हैरानी से प्रिया को देखा। क्या मतलब? क्या कह रही हो तुम? किस बात की माफ़ी मांगना चाहती हो? वह रवि की तरफ देखने लगी और फिर दोबारा अजय के पास जाकर बैठ गई। रवि से कहने लगी कि उस दिन जो कुछ हुआ आप सब लोगों को बता दो। रवि ने सर उठाकर उसे देखा और फिर पापा कहने लगे कि रवि, प्रिया की ज़िंदगी का मामला है। उस दिन जो हुआ तुम बताओ, सबको सच सच बताओ। रवि ने कहा कि उस दिन जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए लेटा तो मुझे प्रिया की कॉल आई। कहने लगी कि मेरे कमरे में लगता है कोई चोर घुसने की कोशिश कर रहा है, मुझे डर लग रहा है, आप आकर देखोगे कौन है जो मेरे कमरे में आने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर मैं डर गया था कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। पता नहीं वह कौन है जो प्रिया के कमरे में चला गया, वह उसे नुकसान ना पहुंचा दे। मैं जब प्रिया के कमरे में गया तो वह पर कोई नहीं था। मुझे देखकर प्रिया ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे कहने लगी कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। आप रूपा को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। तब मैंने प्रिया को समझाने कि ऐसा नहीं हो सकता, रूपा उसकी बहन है, वह अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जितना रूपा मुझसे प्यार करती है मैं भी रूपा से प्यार करता हूँ, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मगर प्रिया कुछ भी समझ नहीं रही थी। वह रोते हुए कहने लगी कि मैं अजय के साथ शादी नहीं कर सकती, मैं आपसे प्यार करती हूँ। और आप फिर प्रिया ने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। प्रिया को मैंने इन सब से मना किया तो वह कहने लगी कि इस तरह से रूपा आपसे दूर हो जाएगी और मम्मी पापा भी कभी भी रूपा की आपसे शादी नहीं करेंगे। और जब मैं आप पर यह इल्ज़ाम लगाऊंगी तो मम्मी पापा ज़बरदस्ती आपके साथ मेरी शादी कर देंगे। मगर प्रिया की यह साजिश नाकाम हो गई थी क्योंकि अंकल ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया था। रवि की बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने वह यकीन से प्रिया की तरफ देखा। वह सर झुकाए बैठी थी और रो रही थी, जबकि अजय के चेहरे के असरात थे भी अजीब से हो गए थे। पापा कहने लगे कि उस रात मैंने रवि को जब प्रिया के कमरे में जाते देखा तो मैं यह सब सोचकर परेशान हो गया कि वह प्रिया के कमरे में क्यों जा रहा है। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनकर मैं वहीं पर रुक गया था। मैं चाहता था कि मैं कमरे में जाऊं, प्रिया से पूछूं कि वह यह सब क्यों कर रही है, मगर फिर मुझे अपनी बेटी की बदनामी का भी डर था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो प्रिया ने यह ड्रामा करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सब लोग वहां पर पहुंच गए और मेरे जाने के बावजूद भी सब लोगों के सामने रवि की बेगुनाही को बयान नहीं कर सका। अगर ऐसा करता तो सब लोग मेरी बेटी पर उंगली उठाने लगते और मैं अपनी बेटी को बदनाम नहीं करना चाहता था। रूपा भी अपनी बहन से नफरत करने लगती। मैं दोनों बहनों के बीच नफरत नहीं पैदा करना चाहता था, इसलिए मैंने रूपा की शादी अगले ही दिन करने का फैसला कर लिया था और प्रिया को भी जल्द से जल्द अपने घर का कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि प्रिया अपने पागलपन में कोई गलत फैसला करे, कोई गलत कदम उठाए। मगर प्रिया ने गलती की कि सब लोगों के सामने
इस बात को फिर से तमाशा बना दिया और यह बात अजय के दिल में भी बैठ गई। मैंने अजय को समझाने की कोशिश की कि ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, मगर अजय किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। वह प्रिया पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि उसके और रवि के बीच में कुछ था। पता नहीं रवि ने उसके साथ क्या किया होगा। उसके जहन से यह बात नहीं निकल रही थी और प्रिया ने फिर सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। कहा कि उसने रवि पर इल्ज़ाम लगाया था। रवि ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अब अजय का शक दूर हो गया, मगर उसे प्रिया से इस सब की उम्मीद नहीं थी। वह गुस्से में वहाँ से चला गया तो प्रिया रोने लगी। पापा, मुझसे गलती हो गई, आप अजय को मना लें, उसे रोकें, वह मुझे छोड़कर ना जाए। पापा कहने लगे कि जो तुमने गलत किया है तो तुम उसकी सज़ा तो मिलेगी। अब तुम्हारे पति के दिल में यह शक बैठ गया है, उसके दिल से वह शक ऐसे ही नहीं निकल सकता। वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नॉर्मल हो जाएगा, वही सब कुछ भूलने लगेगा। अपने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? मैंने वापसी पर रवि से पूछा तो वो कहने लगे कि अंकल ने मुझे मना किया था कि वह नहीं चाहते थे कि रूपा को गलत समझे और उसे नफरत करे। अंकल तुम दोनों बहनों को एक दूसरे से दूर नहीं करना चाहते थे। अंकल के कहने पर मैंने यह सब कुछ खामोशी के साथ बर्दाश्त करता रहा। मैंने रवि के कंधे पर सर टिका दिया। कहने लगी कि आप बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। रवि ने मुस्कुरा कर देखा और फिर वह कमरे में चले गए। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।